तो ये है हमारे पास पीएच। अब आपको ये फॉर्मूला तो अभी करना नहीं है, मगर इतना याद रखना है कि जो पीएच की वैल्यू है वो आपको बताती है कि कितनी कंसंट्रेशन है एच पॉजिटिव आयन की किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में। जो सोल्यूशन एसिडिक होगा उसमें एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और जो लेस एसिडिक होगा उसमें एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लेस हो। ठीक है। अब पीएच का हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है अलग अलग जगह पर। किसी चीज की पीएच एसिडिक होना जरूरी है, किसी चीज की पीएच न्यूट्रल होना जरूरी है, किसी चीज की पीएच बेसिक होना जरूरी है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीएच में, पीएच sensitivity of plants and animals। कौन बता सकता है मुझे कि पीएच कैसी पीएच प्लांट्स को चाहिए या एनिमल्स को चाहिए, और क्या इफेक्ट पड़ता है उस पे? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द various processes related to plants and animals? Who can tell me? Who's Ramandeep Kaur? Ramandeep Kaur मैम एब्सेंट। absent. Okay, Mehak is मैम यस। मैम नहीं है। यस। मैम यस। हाँ जी बेटा, आप बता सकते हो कैसे प्लांट्स और एनिमल्स में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है? किस चीज से रिलेटेड है पीएच? कौन से प्रोसेस से रिलेटेड है पीएच? पता है? या कैसी पीएच उनको चाहिए? मैम पीएच जो एनिमल्स के सेल्फ डिफेंस में यूज होता है। सेल्फ डिफेंस में यूज होता है। ओके, कोई बता सकते एग्जाम्पल? मैम अगर कोई इंसेक्ट जो है हम उसको डिस्टर्ब करते हैं वो उसका नेचुरल वो डिफेंस करता है हमें मैकेनिज्म, वो हमारे बीटिंग करता है और स्टिंगिंग हो सकती है। और हम्म। लाइक हनी बी और रेड डांट है वो जब अपने अपने आप को डिफेंस करने के लिए हमें बाइट करते हैं और स्टिंग कर और उससे स्टिंग हो जाता है। एंड विच कॉज मैम उससे क्या होता है कि रेडनेस और स्वेलनेस हो जाती है हमारे जिस जहाँ पर एरिया में जहाँ पर हमने काटा है। और जिससे क्या है हम उस पर रब करके बेकिंग सोडा से हम उसको सेट कर सकते हैं और वो सेल्फ डिफेंस जो एनिमल्स है वो पीएच की हेल्प से। अच्छा, अब सुनो, अब एक बात आपने बोली, बहुत अच्छा आंसर बोला, वेरी गुड। लेकिन आपने कहा कि हम बेकिंग सोडा से उसको रब कर सकते हैं, अब वो क्यों करने की जरूरत है? उससे क्या होगा? मैम क्योंकि जो उन्होंने जो हमें बाइट किया वो एसिड है, उसमें एसिड होता है और जो बेकिंग सोडा वो बेस है। Yes, so that leads to neutralization reaction. Very good बेटा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो एंड स्टिंग है उसमें है मीथेनोइक एसिड, वो है एसिडिक। तो हमें चाहिए उसमें बेकिंग सोडा में वो सोडियम का सॉल्ट, सोडियम मेटल है। मेटल के जो सॉल्ट्स हैं या मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है। तो एसिड और बेस जब कंबाइन करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। राइट। तो ये आपका आ गया एनिमल्स के लिए। ठीक है। या प्लांट्स भी कई ऐसे होते हैं जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए पीएच सेंसिटिविटी शो करते हैं। ठीक है। और ह्यूमंस में, ह्यूमंस का कौन बताएगा? सिमरनप्रीत कौर, इज शी देयर? सिमरनप्रीत कौर, रोल नंबर नहीं से नहीं है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। आपने किया एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, साथ में ह्यूमंस के लिए भी हो जाएगा। ये कहता है जो भी हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है,
जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, functions of enzymes and hormones, इन सब के फंक्शन भी पीएच डिपेंडेंट है। ठीक है, बहुत पीएच जो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और ये जो प्रोसेसेस हैं ये बहुत सेंसिटिव रहती है एक पर्टिकुलर पीएच के लिए। बहुत हाईली एसिडिक या हाईली बेसिक मीडियम इनको नहीं चाहिए। ये प्रॉपर पीएच मेंटेन करनी पड़ती है बॉडी को ताकि ये अच्छे से फंक्शन कर सके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल के पीएच कैसे इफेक्ट करती है प्लांट्स की ग्रोथ को? देखो, हमारी जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऑप्टिमल ग्रोथ चाहिए, ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, उसके लिए जो पीएच है that should be around 6.5 to 7। ठीक है, for optimal growth of plants pH 6.5 to 7 के बीच में होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है pH in digestive system। Raise your hands who will answer this। pH in digestive system क्या चीज प्रेजेंट होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में और क्या उसकी पीएच एसिडिक है, बेसिक है, और क्या प्रोसेस वहां फॉलो होती है? Who can tell me? 10th बी से कोई बताएगा मुझे? 10th बी, कोमलप्रीत। Yes, ma'am. हाँ जी, आप बताओगे हाउ इज पीएच इम्पोर्टेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम? Our body works at 7 to 7.8 range of pH. If this range increase or decrease, the survival of human beings become difficult. In our stomach, HCl is hydrochloric acid is present, which help in killing harmful microorganism in food. ओके, तो बॉडी का जो आपने 7 बोला वो कहाँ पर है, और HCl जो एसिड है स्टमक में उसकी पीएच कितनी है? वो ओवरऑल पता है 7 to 7.8। वो हमारा ब्लड की पीएच रहती है अराउंड 7। ठीक है, ब्लड की पीएच अराउंड 7, और डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl की? वो नहीं पता मुझे, पूरी बॉडी की पता ओके, है। इट इज अराउंड 2 1.5 से 3 के बीच में रेंज करती है। बैठो, गुड। तो इसमें आप लिख सकते हैं डाइजेशन में चाहिए HCl जिसकी पीएच जो है अप्रोक्सीमेटली इस रेंज में वेरी करती है, एंड जो हमारा ब्लड है दैट इज अ बफर सॉल्यूशन, उसकी अराउंड 7, अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग, तो अराउंड 7 आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज पीएच इन टूथ डिके। पीएच इन टूथ डिके, हाँ जी, इसका हो रखा है टूथ डिके? कौन बताएगा मुझे कैसे होता है टूथ डिके? कोई विलिंगली भी बताता है या नाम बोलने पे ही बताते हैं? बोलो। मानिक गिल। Yes, ma'am. What do you know about the pH in tooth decay?
Ma'am, tooth decay starts when the pH of her mouth falls below the 5.5. The tooth enamel is made up of hardest substance called as calcium phosphate. It gets corroded when the pH falls below 5.5 and gets acidic. And to prevent this corrosion, we use basic substances like toothpaste, which helps in neutralization of mouth. Very good. Sit बच्चे. So टूथ डिके होता है अगर आप जैसे शुगरी सब्सटेंसेस कंज्यूम करते हो, वो उनकी डिकम्पोजिशन से एसिड रिलीज होता है, और अगर ये एसिड की पीएच बिलो 5.5 फॉल करती है, देन इट लीड्स टू टूथ डिके. सेल्फ डिफेंस हमने कर लिया. देन कम्स सॉल्ट. सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं जिसमें एक कैटायन होती है और एक एनायन होती है. इनका कॉम्बिनेशन, एंड दे आर फॉर्म्ड when acid reacts with a base. Acid plus base gives salt plus water. इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम करते हैं HCl plus NaOH. आई होप आपको थोड़ा ठीक रहा हो. NaOH gives NaCl plus water. ठीक है, acid plus base gives salt plus water. तो salt में है आपके पास एक cation. This is cation, positively charged ion, and you have anion, negatively charged. ठीक है. NaCl को हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, और कुछ होती हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स. फैमिली ऑफ सॉल्ट मतलब एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ऐसे भी सॉल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कि या टाइप्स ऑफ सॉल्ट लिखते हैं. टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. एसिडिक सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट वो होता है जैसे एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो गए, लेकिन फिर भी इट इज लेफ्ट विद एटलीस्ट वन H पॉजिटिव आयन, जिसकी वजह से वो सॉल्ट एसिडिक बन जाता है. जैसे कि NaHSO4. अब इसमें सोडियम सल्फेट, ये कैटायन एनायन है, लेकिन एक हाइड्रोजन इसमें एक्स्ट्रा है, which makes it acidic, and this is known as acidic salt. ठीक है. या फिर KH2PO4. अब ये पोटेशियम और फॉस्फेट जो है वो सॉल्ट है, लेकिन इसमें 2H पॉजिटिव आयंस एक्स्ट्रा प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से ये एसिडिक सॉल्ट बन जाता है. राइट. देन कम्स बेसिक सॉल्ट. बेसिक सॉल्ट वो होता है जिसमें साथ में OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट हो. तो जैसे कि हमारे पास वाइट लेड होता है, इसका फॉर्मूला है लेड कार्बोनेट एंड लेड हाइड्रोक्साइड. तो इसमें कार्बोनेट की वजह से ये सॉल्ट है, ये लेड आयन मेटल आयन, और ये कार्बोनेट ये इसको सॉल्ट बना रहा है, लेकिन साथ में इसके पास हाइड्रोक्साइड आयन भी है जो इसको बेसिक बनाता है. एंड सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट्स. राइट. एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट. फिर है हमारे पास मिक्स्ड सॉल्ट. मिक्स्ड सॉल्ट हो गए आपके पास जिसके पास जैसे कि आपने पढ़ा है CaOCl2, जिसमें एक आपके पास कैल्शियम की आयन है, या आपके पास कैटायन है, और आपके पास ऑक्सीजन भी है और क्लोरीन भी है. दो डिफरेंट एनायंस इसमें प्रेजेंट है. ऑक्सीजन भी O नेगेटिव, O पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, और क्लोरीन भी O पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है. ये हो गए मिक्स्ड सॉल्ट. ठीक है. तो 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. एसिडिक सॉल्ट जिनके पास H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है एक्स्ट्रा सॉल्ट के साथ. बेसिक सॉल्ट जिसके पास OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, और साथ में मिक्स्ड सॉल्ट जिसमें कॉम्बिनेशन है
एक कैटायन है इसमें और 2 एनायन है। ओके, जो हमारे पास कॉमन सॉल्ट है NaCl, दिस इज कॉमन सॉल्ट। इससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं और उनके बहुत सारे यूजेस हैं। क्या क्या चीजें हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं? इससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, like the following here, sodium hydroxide, then bleaching powder, then baking soda, washing soda. Okay, will tell me the formula of sodium hydroxide. ऐसे मैंने लिख दिया था, अगर किसी ने ध्यान से देखा हो। Vanshika 10C, what is formula of sodium hydroxide? NaOH. Very good, NaOH. Okay. Balraj Singh 10th A. Balraj Absent. absent. Sugandha 10th B. What is the formula of bleaching powder, beta? CaOCl2. CaOCl2. Very good, set. Gurpreet 10th A. What is the formula of baking soda? NaHCO3. NaHCO3. Very good, set. Ishita 10th B. What is the formula of washing soda? बोलो। Where is it? अच्छा, Na2CO3. Na2CO3 बस .10 hydrogen. हाइड्रोजन या वाटर? H2O. H2, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके, फिर हम लिखते हैं इसके प्रोसेस, किस प्रोडक्शन प्रोसेस के, किस चीज से ये प्रोड्यूस किया जाता है। एंजल डिमांड 10th B. एंजल बेटा, आप मुझे बता सकते हो which production process is used to obtain NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को obtain करने की प्रोसेस? नहीं पता? ओके, किसको पता है? आप पूछो, आपके किसी फ्रेंड को पता है? NaCl plus H2O give, when we heated the brine solution, it forms NaOH plus Cl2 plus H2. ओके, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? शॉर्ट में कोई नेम दे सकते हो? Or chlor-alkali process.
अच्छा ठीक है, गुड। या फिर आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस आप कैरी आउट करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जैसे आपके पास एक बीकर होता है, आपके पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। आप इसमें अगर NaCl पुट करते हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये Cl नेगेटिव आयन एनोड पे जाके, यहाँ पर नेगेटिव है ना, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो Cl नेगेटिव आयन बिकम्स Cl और इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, लेकिन Cl तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको हम बैलेंस करते हैं। 2Cl नेगेटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके यहाँ Cl2 गैस रिलीज कर देती है। और जो कैथोड है, कैथोड पे होती है रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें ये जो Na पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स के पास जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो Na और Cl ये हो गया। साथ में आपके पास थे H पॉजिटिव आयन, एक्वस NaCl है ना। अच्छा, ये तो नॉर्मल NaCl का हो गया। अगर आपके पास एक्वस NaCl है, जिसको आप बोलते हो ब्राइन सोल्यूशन, उसमें आपके पास H पॉजिटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रोड पे जाके यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी, और जो आपके पास क्लोरीन आयन है वो यहाँ जाके रिलीज होगी। तो आपको H2 और Cl2 गैसेस ऑब्टेन होती हैं, और बचता क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर आप एक्वस NaCl विच इज ब्राइन सोल्यूशन वो यूज करते हो, तो आपके पास ये Na और OH बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा, और ये H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन यहाँ पर आपको इन इलेक्ट्रोड्स पे मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पर NaOH जो है वो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से NaCl, एक्वस NaCl, राइट, एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस से आपको NaOH मिलता है। एंड कैन यू टेल मी द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कहाँ यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड? soaps, सोप्स एंड paper and textile industries. सोप, पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपका ये यूज। ओके, देन कम्स ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को ऑब्टेन करने के लिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करनी होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद क्लोरीन, ठीक है। देन इसको यूज कहाँ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को? डिसइंफेक्शन में मोस्टली, ठीक है, डिसइंफेक्टिंग थिंग्स एंड ब्लीचिंग एजेंट, टू ब्लीच थिंग्स, ब्लीचिंग एजेंट, राइट। देन कम्स बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसमें सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये आप पास करोगे तो आपको मिल जाएगा बेकिंग सोडा। और ये तो पता ही है कि सारे बेकिंग पर्पसेस के लिए और एंड एसिड्स के फॉर्म में यूज करते हो, राइट। एंड वॉशिंग सोडा, दिस इज made by recrystallization of sodium carbonate, recrystallization
of sodium carbonate, and it is used as detergent and for water softening. हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, जिसमें आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस उसमें से रिमूव करनी होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं इससे रिलेटेड। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, मैं कुछ अगर नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स आपसे पूछूं, which acid is, this one is easy, vinegar. Vinegar में which acid is present? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। कलेक्टिवली आप बोल सकते हो, जिनको नहीं आता वो भी सुन लेंगे, जिनको आता है वो बता देंगे। Which acid is present in orange? सिट्रिक एसिड। Citric acid. Okay, which acid is present in lemon? सिट्रिक एसिड। Citric acid. Which acid is present in tamarind? Tamarind में है tartaric acid. Okay, which acid is present in tomato? सिट्रिक एसिड। No, tomato में present है oxalic acid. ठीक है? Done? Okay. Which acid is present in sour milk? Curd में कौन सा acid present है? लैक्टिक एसिड। Lactic acid. And ant sting में फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड, एक ही चीज है वो। ठीक है, फॉर्मिक एसिड या फिर मीथेनोइक एसिड। ओके, लिटमस कलर्स याद है? कौन सा कलर कौन से इस पीएच पे मिलता है? एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में? यस और नो? दैट मींस नो। इंडिकेटर्स पढ़े ना? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग कलर शो करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ठीक है, जैसे कि लिटमस सॉल्यूशन है, पर लिख लो इंडिकेटर्स। अगर लिटमस सॉल्यूशन है आपके पास, वैसे ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में पर्पल होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड होता है, और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू होता है। ठीक है, ये लिटमस सॉल्यूशन का हो गया। फटाफट लिखो, मैं एक एक करके और बताती हूँ। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिन, दो और जो सबसे कॉमन इंडिकेटर्स है वो कर लेना।
ओके, नेक्स्ट इंडिकेटर करते हैं हम मिथाइल ऑरेंज। जो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड होता है, और बेसिक सॉल्यूशन में येलो होता है। अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर एग्जिबिट करता है। बेटा जिनको याद नहीं है वो लिखेंगे एक बार तो लर्न हो जाएगा, लिखते लिखते लिख लेते होते हैं। नेक्स्ट इज फिनोल्फिन। फिनोल्फिन जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, एसिडिक में it remains colorless, and basic solution में पिंक कलर का हो जाता है। ये 3 सबसे कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स हैं एसिड बेस रिएक्शंस के लिए, न्यूट्रलाइजेशन के लिए। ओके, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम जो स्मेल से पता लगती है, स्मेल से पता लगते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स that show a change in their odor in the presence of acids and bases, ठीक है। एसिडिक या बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग जो अपनी स्मेल चेंज कर सकते हैं उनको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे वेनिला की स्मेल या अनियन की स्मेल ये मीडियम्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ओके, असाइनमेंट, हैव यू गॉट द असाइनमेंट? यस। Okay, so first question is, Seema added a few drops of ethanoic acid to solid sodium carbonate. What would she observe? Ethanoic acid and sodium carbonate का reaction, what would she observe? Who knows it? पहले आप बताओ. Raise your hands who knows the answer. Nobody? Who knows it? Question 1. Seema added a few drops of ethanoic acid to solid sodium carbonate. What would she observe? Tell me. इथेनोइक एसिड एक एसिड है और सोडियम कार्बोनेट एक बेस है। जब ये कंबाइन करते हैं, क्योंकि एक कार्बोनेट बेस है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो आंसर विल बी डी, ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ CO2 वाज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज होगा। Then is a compound is prepared from gypsum upon heating to a temperature of 373 Kelvin, and it changes back to gypsum on adding water. Which is incorrect statement about the compound? Gypsum है आपके पास कैल्शियम सल्फेट .2H2O, राइट। अगर आप इसको हीट करते हो 373 केल्विन पे तो ये आपको POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है, कैल्शियम सल्फेट .12H2O। और अगर आप वापस इसमें पानी डालते हो तो वापस ये जिप्सम बन जाएगा।
आपको B option. Okay. B option says the compound is called plaster of Paris, which is आपको B कौन option. T अच्छा इनकरेक्ट बतानी है ना Yes, B option. तो the compound is POP and is calcium sulfate hemihydrate, which is its formula is calcium sulfate dot half H2O. Okay. B option, B for ball है ना, B for Bombay, that is the incorrect one. क्योंकि POP का फॉर्मूला में क्या आता है कैल्शियम सल्फेट डॉट half H2O. ठीक है. Okay. Come to next question. Acetic acid was added to a solid X kept in a test tube. A colorless and odorless gas was evolved. The gas was passed through lime water, which turned milky. It was concluded that. Check करो options. Acetic acid हो गया CH3CO. Second option. हाँ जी. Second option says solid X is sodium bicarbonate and the gas evolved is carbon dioxide. Acetic acid अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट में के साथ रिएक्ट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. ठीक है. So this is sodium bicarbonate NaHCO3. इसमें अगर आप एसिटिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट identify the product X obtained in the following chemical reaction. Calcium carbonate is heated. क्या मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ? हाँ जी. Quicklime. Calcium oxide CaO. Calcium carbonate CaCO3. इसको जब आप हीट करते हो तो CaO और CO2 मिलेगा. This is called quicklime. ठीक है. So option is 1 quicklime. Then salt X commonly used in bakery products on heating gives another salt Y, which is a common constituent of washing powder, and gas Z, which when passed through lime water turns milky. Identify X, Y, and Z. Ma'am, fourth option. Fourth option, bakery products में use होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. ठीक है. और उसको अगर आप डिकम्पोज करते हो बनता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और साथ में रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो केक में बेकिंग के लिए इसीलिए यूज होता है. वो केक में से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी उसको वो फ्लफी बना देता है. नेक्स्ट. In an attempt to demonstrate electrical conductivity through electrolyte, the following apparatus was set up. Which among the following statements is or are correct? ध्यान से देखो. ये है आपके पास dilute NaOH solution है, रबर कॉक है, अब आपको बताना है ये बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा. ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ क्या है आपके अकॉर्डिंग आंसर. देखो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो होता है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो जो भी आपका सोल्यूशन है वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा. और ये जो आयंस हैं जब मूव करते हैं इनकी मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो बल्ब ग्लो करेगा. तो आपके पास NaOH सोल्यूशन है, इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो और ये NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में
और फिर बल्ब ग्लो करेगा। अब चूज करो क्या ऑप्शन बन रही है। C option. Bulb will glow because NaOH is a strong base and furnishes ions for conduction. Okay, next is consider the following reaction. Here A, B, C, D respectively are, देखो जरा, सोडियम क्लोराइड, HCl, आयरन क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और लेड क्लोराइड। क्या सोडियम क्लोराइड में क्या आप पुट करोगे कि HCl बनेगा। NaCl, ओके, ए पुट किया, ए है आपका कंसंट्रेटेड HCl। कोई ऑप्शन आपको लग रहा है इसमें क्या बनेगा। कंसंट्रेट, हाँ जी, C option. सी क्या कहता है सी, एक मिनट, इससे आपके पास है NaCl, इससे आपको मिल रहा है HCl, ए पुट करके, देन बी के साथ मिल रहा है आयरन 2 क्लोराइड FeCl2, ठीक है, और सी के साथ मिल रहा है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और इसके साथ मिल रहा है लेड क्लोराइड PbCl2। सी ऑप्शन में आप कह रहे हो H2SO4, Na2SO4, HCl, ओके, देन अगर बी Fe है, Fe plus HCl gives you FeCl2. C is ammonia. Okay, this gives you ammonium chloride. And D is lead nitrate. और कोई ऑप्शन तो नहीं बन रहा। Lead oxide, lead nitrate. Why not lead oxide? C और D में अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। Yes बेटा, the answer is C, ठीक है, C option is the answer. Come to next then. It says a compound which is prepared from gypsum has the property of hardening when mixed with proper quantity of water. Identify the compound, write the chemical equation to prepare the compound. Mention one important use of the compound. I think आप ये कर सकते हो अब, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक जिप्सम का कर लिया, ठीक है। Next is during electrolysis of brine, a gas G is liberated at anode and the gas G is passed through slaked lime. A compound C is formed which is used for disinfecting drinking water. हाँ जी, कौन सी गैस आपको मिलती है एनोड पे। और ये आपके डिसइंफेक्शन के लिए भी यूज हो जाएगी, ठीक है। ये जो हमने किए थे यहाँ पर, अगर आपको इस टेबल में जो भी चीजें हैं वो पता है तो आप इसको क्वेश्चंस को इनसे रिलेट कर सकते हो। एक चीज यहाँ से निकल के दूसरे उसमें क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, ओके। देन 11th क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ फिल अप्स हैं।
First one is X plus zinc gives you Na2ZnO2 plus H2. What is this X? हाँ जी, NaOH. ठीक है, फाइन. तो ये जो आपके पास अभी असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, आप ये कंप्लीट करके आएंगे. नेक्स्ट टाइम हम बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू, सी यू अगेन. You have to find X ratio Y, sir. You have to find X ratio Y. Is this clear? So how to find out, students? Let's say this is A, this will also be A. Yes or no? Yes or no? Yes. Now you have to find the relation between base and perpendicular. So we'll apply tan theta. Yes. So in triangle, let's the name of this triangle be A, B and C, D, E. In triangle ABC, right? So we'll have tan 60 degree is equal to Y over A. Now tan 60 is root 3 equal to Y upon A. So what is the value of Y here? Is it clear? Right, bacho, we have find out the value of Y. Similarly, in triangle EDC, tan 30 will be equal to X over A. Now tan 30 is 1 by root 3. So from here, the value of X is A upon root 3. Since we have to find the ratio of X to the Y, so X upon Y, put the value of X and Y both. So this is 1 upon root 3 upon root 3A. Is it clear? Is this clear, students? Yes. Now what will be the ratio of X to the Y? Tell me what is the ratio? हाँ जी बच्चों. Tell me what will be the answer? Beta, you solve this A upon root 3 into root 3A. 1:3. 1:3 आ गया? Yes. Any doubt? No. Right. So we move on to the next question. Question number 14. From the top of a 120-meter high tower. Let's say this is a 120-meter high tower. A man observes two cars on the opposite side of the tower in straight line. We have to redraw this. See, this is the tower 120 meter. Right? Yes. A man observed two cars on the opposite side of the tower and in straight line with the base of the tower with angle of depression as 60 degree and 45 degree. Now, he observes two cars here, right? Two cars are there. One car is here, another car is here. Is this clear, Ji? Yes. Now, what he observes that angle of depression of the two cars as 60 degree and 45 degree. Let's say this is the angle of depression. This will be angle of depression 60 degree. Here, let's say it is 45 degree. right. Student, in the questions of height and distances, if you can draw the diagram properly, 50% of the question is done.
right? Drawing the diagram in proper way is the key to the solving these questions, right? So angle of depression here is 60 degrees. So by using the concept of alternate angles, this will be 60 degrees, this will be 45 degree. what you have to find now? Distance between two cars. Distance between the two cars. How to find out? Let's say this is X, AD is X and BC is Y. Height is same 120 meter. So please solve this question and tell me the answer. And please don't just say the answer. Only that student will reply to whom I ask. Said done. हाँ जी, Yes. हाँ जी, किस किस बच्चे ने कर लिया? प्लीज रेज योर हैंड। ओनली वन। अरे नहीं बेटा, एक ही हाथ खड़ा करना है, दोनों नहीं। Apply the concept of tan theta in the two triangles BDA and BDC. हाँ जी बच्चों, हुआ नहीं अभी तक? हाँ जी, ओंकार सिंह from section C. Please come forward. हाँ जी बेटा, जल्दी आ जाओ कैमरे में जरा। Yes, have you done it? सोल्व कर रहे हैं सर। हाँ जी, क्या किया अभी तक बताओ जरा, क्या सॉल्व किया अभी तक? सर ट्राइंगल BDC हाँ जी, A BD over DC equal to tan 45 degree. 120 over Y equal to 1. हाँ जी, Y equal to 120 meter. हाँ, very good. First Next. equation. So triangle BDA. So BD equal to AB. BD equal to AB. ये नोटबुक आपकी है बेटा किसी और की है? AD सर। BD upon AD या BD equal to AD? BD over AD. Equal to सर आगे सॉल्व करना। अच्छा, प्लीज डू इट। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, तो वी हैव टू अप्लाई द tan theta in the triangles BDA and BDC. First we take triangle BDC, right? In this tan 45 will be equal to 120, that is perpendicular. Perpendicular is BD upon DC. So 120 upon Y. So value of tan 45 is 1. So from here, cross multiplying Y comes out to be 120 meter. Right? Similarly, in triangle BDA, tan 60 degree
is equal to 120 over x. So what is tan 60? Root 3 equal to 120 over x. So x will be equal to, student cross multiply किया, root 3x equal to 120. X will be equal to 120 upon root 3. So we have rationalized this term root 3 by root 3. So this will become 120 root 3 over 3. 40 So this comes out to be 40 under root 3. 40 under root 3. So what will be the distance between the two cars? X plus y. X plus y. So AC will be equal to x plus y. Yes. The value of x is 40 under root 3. 40 under root 3 plus. 120. So 40 you will take common. So you are left with root 3 plus 3. Now if you have to further solve it, right? It depends upon the, suppose this question is in the form of MCQ and the option is given in the decimals, then you may have to solve this further. For that, what you have to do, put the value of root 3 as 1.732. So what this is BC tha. So that becomes 40 into 1.732 plus 3. So you can further solve this, right? So depend upon the question. If it is a descriptive question, subjective question, just you can leave into the 40 bracket 3 plus root 3. Is it clear? Yes. Right. So we move on to the next question. Question number 15. The shadow of a tower at a time is 3 times as long as its shadow. The shadow of a tower at a time is 3 times as long as shadow when the angle of elevation of the sun is 60 degree. Find the angle of elevation of the sun at the time of longer shadow. Try to understand the question, students. We have two cases, right? One case is right. So now this is a tower. This is the tower. This is a tower in second case. Here is the sun, right? The angle of elevation of sun in one case is angle of elevation of the sun is in the one case is 60 degree. In second case, we have to find the angle of elevation. Is this clear? Have you understood the question, students? The shadow of a tower at a time is 3 times as long as its shadow when the angle of elevation is. Now, if the length of this shadow, this is shadow x, then what will be the length of the shadow here? 3x. Is this clear? Yes. Find the angle of elevation of the sun at the time of longer shadow. Can you do this question? Can you or not? What you have to do, take the height of the tower as h. In this case, what will be tan 60 degree? What is tan 60 degree? H over x. What is the value of tan 60 degree, students? Root 3. Under root 3x equal to h. Now come to this. What is tan theta? H over. Yes. What is the value of h we have find out? The value of h put here. What this becomes?
This cancel out, root 3 cancel out. So what you got as tan theta? 1 by root 3. So therefore theta will be equal to 30 degree. Tan theta is 1 by root 3 at 30 degree. Is this clear, students? हाँ जी बेटा बोलिए क्या डाउट है सेक्शन 10 में मैम व्हाट शी इज आस्किंग शी कैन आस्क मी प्लीज टेल मी व्हाट इज द डाउट स्टूडेंट एनीथिंग नॉट क्लियर प्लीज सेंड हर मैम प्लीज सेंड हर शी कैन ask the question if she has some doubts. सर √3 कैसे कैंसिल हुआ? अच्छा अंडर रूट 3 कैसे कैंसिल हुआ बेटा ये है रूट 3 ओवर 3 था हमारे पास यस कैन वी राइट 3 एज रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 कैन वी राइट इट और नॉट यस बेटा एक रूट कैंसिल हो गया एक बच गया एनी अदर डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको इफ यस प्लीज रेज योर हैंड राइट एनी अदर डाउट चलिए क्वेश्चन क्लियर है सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा एज 30 डिग्री नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 16 the angles of depression of the top and bottom of a 50-meter high building बेटा ये आपने करेक्शंस कर लेना है इस क्वेश्चन में प्लीज करेक्ट दिस क्वेश्चन द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50-meter हाई बिल्डिंग यहाँ पे बिल्डिंग पुट कीजिए एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर as observed from the top of a tower are 45 degree and 60 degree respectively. एंगल 30 को कट करके 45 कीजिए are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower and the horizontal distance between the tower and the building. Is this clear? Now I have a question. Who will reply? Who will like to reply my question? Any volunteer? I'll ask the question later. Yes, students. Tell me whether tower is of greater height or the building. Whether the tower is of greater height than or the building. Tower. हाँ जी. Why? Sir, because from the top of tower is the angle of depression. That's why the building will be below the line horizontal level. Very good. So these things should be clear. You have to read the question carefully, right? Whenever you are drawing the diagrams, please look at these things. So let's say this is the tower. This is the building, right? This is horizontal. This is clear. Now what is given? Is this clear, students? Now this is your tower. This is your building. What is the height of the building? 50 meter. Is this clear? Now the angle of depressions are given, right? When the angle of depression is given, right? What will be this angle? Hanji, what is that angle of the top? 45 degree. 5 degree. What is this angle?
60 degree. 60 degrees. So this alternate angle, this will be 60. Yes. Now draw this line. Right? This angle will be 45 degree, bacha. Alternate angles. So please write the names. Right? Now we'll apply the concept of trigonometry in triangle ADE and ABC. Is this clear, students? ये तो बेटा 90-90 हो जाएंगे दोनों. We'll take these two triangles. Right? Now what we have to find out? We have to find out the height of the tower. So take this total height as h. Is this clear? Or do one thing. What you can do here is, this is 50 meters, students. So take this as h. This AEH. Let AE equal to h. Is this clear? Now apply the tan theta in triangle AB and C. In triangle ABC, right angle at B, tan 60 degree will be equal to AB over BC. Let that horizontal distance between the towers is x, right? BC equal to x meters. Is this clear, students? Now what is the length of AB? The value of tan 60 is √3 and AB will be equal to H plus 50. 50 plus h divided by, this is the first equation, or you can cross multiply this. √3x is equal to 50 plus h. So this will be first equation. Now comes in the second triangle. In triangle AD, in triangle AED, AE tan 45 degree, tan 45 degree will be equal to 1. h upon x, right? Yes. H upon x. The value of tan 45 is 1. So from here, h comes equal to, X. right? So we have two equations. From here, put the value of h as x, right? So put the value of, so this becomes √3h equal to 50 plus h, right? After that, take h on the left side, right, students? Take h common, √3 minus 1 equal to 50, and h will be equal to 50 upon. Is this clear? Is this clear, students? Yes. Now in the question, it is given, please add this, use √3 equal to 1.73. Use √3 equal to 1.73. So we have to put the value of √3 here. But for that, first of all, rationalize this. √3 minus 1 into √3 plus 1 on, rationalize आता है ना बच्चों सबको? 9th क्लास में किया था हमने, भूले तो नहीं ना?
So this becomes 50 root 3 plus 1 and the denominator will be a square minus b square की identity लगाएंगे बच्चों आप Yes. minus 1 into root 3 plus 1. So that will become Under minus 1 the square. root 3 whole square minus 1 whole square. So that becomes 3 minus 1, that is 2. तो cancel किया बच्चों. So this comes out to be 25 into root 3 plus 1, right? So इसको further solve कर लेते हैं जी. So this is the value of h, 25 into 1.73 plus 1. So 25 into 2.73. जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए बच्चे कितना आ रहा है. Yes. Sir, 68.25. Now, what was the second thing you were supposed to find out? What was the second thing we have to find out? The distance between the towers. That is h equal to x. So we have find out this. So therefore, we have find out this h. So what will be the height of the tower? What will be the height of the tower, students? H plus 50. H plus 50. Please don't leave it here. So h plus 50. Yes. Therefore, 68.25 plus 50, which comes out to be now what will be the distance between the tower and the building? As we have find out the value of h and h is equal to x. So x will be also be equal to 68.25 meters. therefore distance between towers and building is tower and building is 68.25. So student, whenever you are doing this type of question, you should have some habit of writing the details, right? Please write few lines to explain the whole figure, right? Whatever you are assuming, what you are taking, किसको draw किया, कौन सा angle of depression है, किसका alternate angle है, you please write 2-3 storylines, right? Because whenever your paper will go for board checking, so when teacher will see na ki you have written everything explaining very small things also, you will get the better marks, right? Yes. So shall we do one more question? Next period has started. Okay, bachcho. So thank you very much for joining. Thanks a lot, teachers.